कनाडा में रहने वाले वैज्ञानिक संजय मेहरा राकेश रोशन ने अपनी पूरी जिंदगी कई गैजेट और डिवाइस बनाकर एलियंस से संपर्क करने की कोशिश में बिताई है। आखिरकार वह एक कंप्यूटर बनाता है जिससे वह एलियंस से संपर्क करने की उम्मीद में ओम शब्द के अलग अलग अक्षर भेजता है। एक शाम उसे एक उत्तर मिलता है और वह अपने निष्कर्षों को साझा करने के लिए रिसर्च एंड स्पेस सेंटर जाने का फैसला करता है। हालांकि उसके सहकर्मी उस पर हंसते हैं और उसके दावे को खारिज कर देते हैं। वह अपनी गर्भवती पत्नी सोनिया के साथ कार में घर लौटता है। अचानक लाइट और रेडियो चालू और बंद होने लगते हैं। एक चमक आसमान को रोशन करती है और एक अंतरिक्ष यान ऊपर दिखाई देता है। विचलित होकर संजय सड़क से उतर जाता है, जिससे कार में विस्फोट हो जाता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। सोनिया वाहन से बाहर गिर जाती है और घायल हो जाती है। वह दुर्घटना में बच जाती है और भारत वापस लौट आती है। जब उनका बेटा रोहित मेहरा ऋतिक रोशन पैदा होता है तो वह गर्भ में रहते हुए दुर्घटना में लगी चोट के कारण विकासात्मक रूप से अक्षम हो जाता है। सोनिया को पता चलता है कि हालांकि सर्जरी रोहित के लिए एकमात्र समाधान है, लेकिन इससे लकवा या मृत्यु हो सकती है। वह उसे कसौली के हिल स्टेशन शहर में पालती है, जहां वह बड़ा होकर सीमित बुद्धि वाला लेकिन विशाल हृदय वाला और युवा मित्रों का एक वफादार समूह वाला व्यक्ति बनता है। हालांकि वह चाहे जितनी भी कोशिश कर ले, रोहित अपना स्कूल का काम नहीं कर पाता और साल दर साल पीछे रह जाता है। वह अपने पूर्व सहपाठी राज और उसके गिरोह से भी खतरे में है। राज स्थानीय बास्केटबॉल चैंपियन और जिला कलेक्टर का बेटा है। बाद में निशा प्रीतिजिंता, एक युवती और राज की बचपन की दोस्त, कसौली आती है। वह शुरू में रोहित से दुश्मनी करती है क्योंकि रोहित उसके खिलाफ बचकानी शरारतें करता है। ये नहीं जानती कि वह मानसिक रूप से विकलांग है। इन शरारतों में उसे और उसके दोस्तों को सिनेमा छोड़ने के लिए धोखा देना और एक पार्टी के दौरान उस पर खाना गिराना शामिल है। वे मुफ्त भोजन के लिए प्रवेश करते हैं। अगले दिन रोहित अपने स्कूटर पर साइकिल चलाता है और निशा को हेयर ड्रेसर में देखता, इस बात से चिंतित कि निशा माफी का नोट न देख ले। वह भोलेपन से नोट को चिपकाने के लिए उसकी कार की सीट पर च्युइंग गम रख देता है। हालांकि राज और उसके दोस्त उसे पकड़ लेते हैं और मान लेते हैं कि वह कार पर गम चिपका रहा था, जबकि वह केवल माफी मांगने आया था। निशा आती है और रोहित पर उसे परेशान करने का आरोप लगाती है। बदले में राज और उसके गिरोह ने रोहित को अपनी मोटरसाइकिलों से नीचे गिरा दिया और उसका स्कूटर तोड़ दिया। सोनिया को रोहित के एक दोस्त ने हमले के बारे में बताया और वह रोहित को अपने टूटे हुए स्कूटर के पुर्जे पकड़े हुए देखती है। बाद में निशा, राज और उसका गिरोह स्थानीय कैफे में रोहित को सबक सिखाने के बारे में हंसते हुए निशा टिप्पणी करती है कि रोहित को जो मिला वह उसके लायक था। हालांकि सोनिया रोहित पर हमला करने के लिए निशा और राज से भिड़ने के लिए आती है और निशा को बताती है कि रोहित विकलांग है। वह स्वीकार करती है कि निशा को इससे बेहतर कुछ नहीं पता था, लेकिन राज और उसके दोस्त रोहित को जानते हैं और वे उससे आगे निकलने से पहले उसकी कक्षा में हुआ करते थे। फिर वह टिप्पणी करती है कि अगर आम लोग निशा और राज जैसे हैं तो वह खुश है कि रोहित विकलांग है। सोनिया के जाने और आखिरकार रोहित द्वारा लिखे गए नोट को देखने के बाद हैरान निशा आंसुओं के कगार पर रह जाती है। अगले दिन निशा रोहित के स्कूल जाती है और देखती है कि उस कंप्यूटर टीचर उसकी कम बुद्धि के लिए उसका अपमान कर रहा है। वह रोहित को एक नई बाइक उपहार में देती है और राज और उसके दोस्तों से माफ़ी मांगने का वादा करती है। हालांकि माफ़ी मांगने के बाद राज के दोस्त रोहित को शराब पिला देते हैं। निराश निशा उन्हें छोड़कर चली जाती है और बारिश में रोहित के साथ नाचने लगती है। रोहित और निशा सबसे अच्छे दोस्त बन जाते हैं और निशा रोहित से कहती है कि वह उसकी गर्लफ्रेंड है और उसे अपने माता पिता से मिलवाती है। ये जानते हुए कि रोहित कंप्यूटर सीखना चाहता है, निशा उसे पढ़ाई में मदद करने का वादा करती है। वे संजय के पुराने ओम कंप्यूटर को ढूंढते हैं और उसका इस्तेमाल करना शुरू करते हैं। बाद में रोहित और निशा राज और उसकी टीम के बास्केटबॉल खेल में जाते हैं। बास्केटबॉल के प्रति निशा के प्यार को देखकर रोहित अकेले ही खेल का अभ्यास करता है। हालांकि राज और उसके दोस्त उस पर हमला करते हैं और राज उसे निशा को देखने से मना करता है। रोहित घर जाता है और भगवान से प्रार्थना करता है कि वह मजबूत हो,
अचानक संजय के कंप्यूटर को एलियन से सिग्नल मिलने लगते हैं। रोहित उनसे संवाद करता है और शहर की लाइट और बिजली शॉर्ट सर्किट होने लगती है। उसकी माँ ये देखती है और कंप्यूटर इस्तेमाल करने के लिए उसे थप्पड़ मारना शुरू कर देती है। हालांकि शहर की रोशनी बुझ जाती है और कसौली के ऊपर एक विशाल अंतरिक्ष यान दिखाई देता है। आने वाले एलियन जल्दबाजी में एक को पीछे छोड़कर चले जाते हैं। रोहित और निशा छोटे नीले एलियन को ढूंढते हैं और उससे दोस्ती करते हैं। उसका नाम जादू रखते हैं और उसकी मानसिक क्षमताओं का पता लगाते हैं। रोहित के दोस्त भी जादू को खोज लेते हैं और उसे गुप्त रखने का वादा करते हैं। हालांकि चीफ इंस्पेक्टर खान मुकेशी को पता चलता है कि एलियन में से एक को पीछे छोड़ दिया गया है, इसलिए वह एलियन को जिंदा या मुर्दा पकड़ने का फैसला करता है। राज के दोस्त राज को बताते हैं कि निशा और रोहित एक साथ हो जाएंगे। राज को रोहित के साथ निशा की दोस्ती पसंद नहीं है, इसलिए वह झूठी अफवाह फैलाता है कि वह और निशा शादी करने जा रहे हैं। निशा राज के प्रस्ताव को अस्वीकार कर देती है और राज द्वारा रोहित के बारे में नकारात्मक बातें कहने के बाद उसका बचाव करती है। रोहित विशेष रूप से दुखी है क्योंकि उसे लगता था कि निशा उसकी प्रेमिका है। जादू को पता चलता है कि रोहित मानसिक रूप से असामान्य है और वह सूर्य की रोशनी से प्राप्त अपनी शक्तियों का उपयोग रोहित के दिमाग को बढ़ाने के लिए करता है। अगली सुबह रोहित खुद को स्पष्ट दृष्टि के साथ पाता है। बाद में वह अपने शिक्षक और प्रिंसिपल को आश्चर्यचकित करते हुए 7वीं कक्षा की गणित की समस्या हल करता है। फिर वह अपने कंप्यूटर शिक्षक को शिक्षक होने की जिम्मेदारियों को समझने के लिए व्याख्यान देता है। नतीजतन रोहित खुद को स्कूल के अधिकांश लोगों द्वारा स्वीकार कर लेता है और राज के दोस्तों की पिटाई करता है जब वे उसे परेशान करने की कोशिश करते हैं। उसकी माँ को भी जादू के अस्तित्व के बारे में पता चलता है और वह उसे अधिकारियों को सौंपने का इरादा रखती है। हालांकि जब उसे पता चलता है कि उसने रोहित को ठीक कर दिया है तो वह कृतज्ञता में उसे गले लगा लेती है। रोहित की ताकत और चपलता बढ़ जाती है, इसलिए वह अपनी क्षमताओं का परीक्षण करने के लिए एक नृत्य प्रतियोगिता में भाग लेने का फैसला करता है। निशा उसका पीछा करती है और उसे रोकने की कोशिश करती है। हालांकि वह हैरान रह जाती है क्योंकि रोहित प्रतियोगिता जीत जाता है। राज और उसके दोस्त क्लब में पहुंचते हैं और रोहित और उसके दोस्तों को बास्केटबॉल मैच के लिए चुनौती देते हैं। रोहित खेल के दौरान कई बास्केट स्कोर करने के लिए अपने नए शरीर का उपयोग करता है। राज और उसका गिरोह फिर खेल जीतने के लिए गंदा खेल खेलना शुरू कर देता है। सूरज निकलने के बाद जादू रोहित और उसके युवा दोस्तों को अलौकिक ऊंचाइयों पर कूदकर खेल जीतने में मदद करता है। अब बदला हुआ रोहित निशा के हैरान माता पिता से मिलता है और उसके लिए अपने प्यार को कबूल करता है, जिसका निशा अब बदला चुकाती है। राज और उसके दोस्त बाद में उस रात रोहित के दोस्तों को बास्केटबॉल खेल में उनके अलौकिक प्रदर्शन के लिए घेर लेते हैं। रोहित के दोस्तों को भागने के लिए मजबूर होना पड़ता है और जादू गलती से उनकी पकड़ से गिर जाता है। इंस्पेक्टर सुखवानी बैग में जादू को देखता है और अन्य पुलिसकर्मियों को उसके बारे में सूचित करता है। पुलिसकर्मी बैग को अपने कब्जे में ले लेते हैं। हालांकि रोहित पुलिस को पीछे छोड़कर जादू को बचाने के लिए समय पर पहुंच जाता है। बाद में राज और उसके दोस्त उसका सामना करते हैं। रोहित अब क्रोधित होकर जल्दी से राज और उसके दोस्तों को नीचे गिरा देता है, लेकिन इससे पहले कि पुलिस उसे पकड़ लेती। जादू बैग में नहीं था और जब सुखवानी पुलिस को बुलाने में व्यस्त थी तब वह भाग गया था। रोहित घर लौटता है और उसकी माँ और निशा उसे जादू को उसकी सुरक्षा के लिए घर भेजने के लिए कहती हैं। हालांकि जादू बताता है कि अगर वह रोहित को दी गई शक्तियां वापस कर देता है तो वह भी चली जाएगी। रोहित को एहसास होता है कि इसका मतलब है कि वह फिर से विकलांग हो जाएगा, लेकिन फिर भी जादू को घर भेजने का फैसला करता है क्योंकि बाकी सभी उसे अलविदा कह देते हैं। हालांकि इंस्पेक्टर खान को रोहित पर शक होता है और वह उसके घर में उससे भिड़ जाता है। वह और अधिकारी जादू को पकड़ लेते हैं और रोहित को बेहोश कर देते हैं। जब वह होश में आता है तो पछतावा करने वाला सुखवानी रोहित को बताता है कि जादू कहाँ है। रोहित अपनी अलौकिक गति का उपयोग करके जादू को पकड़ने और अमेरिका ले जाने से बचाने के लिए करता है। वह अंतरिक्ष यान जिसे उसने बुलाया था
आता है और रोहित जादू को दुखद विदाई देता है। जादू फिर से अपने विकलांग रूप में लौट आता है। भारतीय सरकार अंततः उसे रिहा कर देती है और रोहित को एक समारोह में अपने सभी प्रियजनों के सामने जादू की मदद करने के लिए सम्मानित किया जाता है। सब कुछ शांत हो जाने के बाद निशा और रोहित साथ साथ चलते हैं। निशा रोहित से कहती है कि भले ही जादू चला गया हो, लेकिन वह उसकी मानसिक स्थिति के बावजूद उससे प्यार करती है। हालांकि राज और उसके दोस्त रोहित को परेशान करने के लिए वापस आते हैं और उसे बास्केटबॉल से मारते हैं और उसे किक मारने की चुनौती देते हैं।